अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 पार्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। जी हाँ, पार्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। पिछली वाली वीडियो में मैंने 10 पार्ट के सॉल्व किए, लेकिन वो वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो मैंने इसको बोला अलग अलग वीडियो में इसको बना लेंगे। यहाँ देखो बेटा सॉल्यूशन। बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम इसकी जो पिछली वाली वीडियो 10 पार्ट्स की वीडियो थी, उसमें मैंने अपने फार्मूलाज वगैरह के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो बेटा आप उसको लाजमी देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है जी। तो बेटा शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहले बेटा मैंने आपसे कहा था कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक इक्वेशंस कैसे पता लगेगा? ई का जिक्र होगा, एलन का जिक्र होगा बेटा इसके अंदर, और बेटा इसके अंदर और क्या जिक्र हो सकता है? किसी भी कांस्टेंट पर क्या होगा? वेरिएबल होगा, एक्स हो सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल क्या है? 2 के ऊपर एक्स है, ए के ऊपर एक्स है, ए इज़ अ कांस्टेंट, याद रखना, और वाई के ऊपर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। हमारे प्रिंसिपल आ गए थे तो इसलिए जो है ना मुझे रुकना पड़ा माज़रत के साथ। तो ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ये हो या ये हो, यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको सॉल्व करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे खासे से समझाया था आपको। बेटा यहाँ देखो, लेट करेंगे सबसे पहले इसको y के बराबर रख दिया बेटा ln, और ये क्या है? साइन, और ब्रैकेट के अंदर ln x हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब ये बेटा आपके पास क्या हो गया? ln sin ln x हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ln sin ln x, याद रखना, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, याद रखना ln के कंट्रोल में कौन है? ये बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ln के कंट्रोल में बेटा ये पूरा है, समझ? यानी यूँ समझो जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल होता है, तो ln का ये कंट्रोल में, ये समझो ये एंगल है, समझो, बोल लो है नहीं लेकिन मान लो। फिर उसके अंदर साइन के कंट्रोल में कौन है? ln x है, समझ में आ गई? ब्रैकेट आपको इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो टेकिंग डेरिवेटिव करेंगे बेटा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखना है वही जो पिछली वाली वीडियो में करवाया, लिखना क्या? टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा दिया आपने? डेरिवेटिव लगा दिया dy/dx, यहाँ तक कोई मसला बेटा? फिर यहाँ पर अभी आपने क्या लगा दिया? d/dx, और ये लिख दिया ln, ये ब्रैकेट लिख दिया साइन, और ये ब्रैकेट लिख दिया ln x, और ये लिख दिया। यहाँ तक कोई मसला बेटा? कोई इशू है? उसके बाद आपने क्या किया बेटा? उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब मैंने आपको कहा था कि डेरिवेटिव जब भी ln a का, यानी ln के साथ a है, तो ln के साथ a की जगह क्या मौजूद है? ln के साथ ये पूरा a है, दिस इज़ योर a, समझ में आई ना? तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उस a को 1/a की फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे पहले ln के साथ ये पूरा मौजूद है, तो ये किसके साथ, ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा? इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा। ये फार्मूला यूज़ हुआ, ये रहा, 1/a कर दिया, ठीक है, ये रहा। उसके बाद डेरिवेटिव लेगा a का, यानी जो ln के साथ है a का, यानी इसको 1/a की फॉर्म में लिख दिया, फिर डेरिवेटिव फिर a को लिखा जाएगा। फिर आपने क्या लिख दिया? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a क्या है? ये पूरा a था, अब इस पूरे को लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? अब आप क्या करोगे बेटा? यहाँ देखो, फिर ये 1/sin ln x को लिख दिया गया, ये रहा। अब ये क्या करेगा? इसको डेरिवेट करेगा। इसको डेरिवेट किस तरीके से करेगा? वैसे ही जो सिंपल होता है, क्या? साइन को चेंज कर देगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? लिखा नहीं है, पिछले वाली वीडियो में लिखा है मैंने। क्या है साइन का डेरिवेटिव? क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है? यहीं पे लिख देता हूँ, आपको मालूम है यार। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, और साथ में एंगल में क्या लिखा हुआ है? ln x, ये रहा, ठीक है। ये तो आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? कॉस x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर x लगा हुआ तो यहाँ x आएगा, यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है? ln x, तो यहाँ पर ये आएगा। उसके बाद क्या होता है? डेरिवेटिव फिर से ले लिया जाता है, यहाँ तक क्लियर है? सही है, डेरिवेटिव फिर से ले लिया जाता है, इसके एंगल को टारगेट किया जाता है। याद रखना, पहले क्या करता है ये? साइन को, फिर इसके एंगल को टारगेट, साइन को क्या कर दिया? कॉस ln x कर दिया, अब इसके एंगल को पकड़ लेगा ये। ये वाली बातें मैंने समझा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अब क्या कर रहा हूँ, इतना वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा बेटा, ये cos ln x इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos
ln x, और ये नीचे क्या है साइन ln x लिख दिया। ये सिम अब ये डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है अभी बताया। डेरिवेटिव ऑफ ln a क्या होता है 1/a, तो ln x लिखा हुआ है तो ln के साथ x है तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, a को 1/a कर दिए, फिर a को डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पर a की जगह क्या x, तो x का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो cos ओवर साइन, देखो cos का एंगल क्या है ln x, नीचे साइन का एंगल क्या है ln x, जैसे cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, इसी तरीके से cos ln x डिवाइडेड बाय sin ln x किसके बराबर होता है cot ln x के। ये फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, मैट्रिक में पढ़ाए जाते थे कि साइन थीटा ओवर cos थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और cos ओवर साइन बराबर होता है cot के। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये लिख दिया। और बेटा डॉट का डॉट और 1/x का 1/x लिख दिया बेटा। यहाँ तक 1/x को भी एक काम करते चलो अभी यू लिख दे रहे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, देखो सेम है 1 होता है, 1 लिख दिया मैंने। जब सेम होता है ना, मैंने आपसे क्या कहा dx ओवर dx 1 हो गया बेटा। ये cot इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया cot ln x, और नीचे x का x लिख दिया बेटा। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बस यही आंसर है, इतना छोटा सा पार्ट है। अब आ जाओ बेटा इसका आखिरी वाला पार्ट करते हैं, 12वां पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से 12वां पार्ट लिख देते हैं इसका, 12 वाला पार्ट। ठीक है, क्या है अल्लाह भला करे, ln टेंजेंट, अब टेंजेंट के साथ भी क्या है x 2 π/4। सही है, यही है क्वेश्चन जी, हाँ यही है। अब ये देखो इसको बेटा बहुत आसान है, ये भी सॉल्यूशन लेट किया आपने। सबसे पहले y के बराबर रखा ln को, ठीक है, टेंजेंट सही है x π/2 है प्लस π/4, यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया। अब ln टेकिंग डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, आपने टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx हो गया, और इस पर डेरिवेटिव लगा ये रहा d ओवर dx, और ये पूरा लिख दिया ln क्या है, ओहो हाँ लिख दिया सही है, ln टेंजेंट x ओवर 2 π/4, ये रहा। यहाँ तक क्लियर, कोई मसला। अब बेटा क्या करोगे आप, अब मैंने आपको बताया था ना ln के साथ ये पूरा a है, ln के साथ क्या a है, जैसे यही किया वही क्वेश्चन है, तो 1/a कर देगा ये, इसको 1/a, ये पूरा a है, तो क्या हो जाएगा बेटा ln के साथ जो भी है वो है टेंजेंट x ओवर π/2 प्लस π/4, ये पूरा इसने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है। फिर ये क्या करता है, डेरिवेटिव किसका लेता है, फार्मूले में देखो क्या लिखा हुआ, डेरिवेटिव xa का, जो ln a इस पूरे का लिया जाएगा, डेरिवेटिव लिख दिया, इस पूरे को लिख दिया टेंजेंट x ओवर 2 प्लस π/4, सही। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये 1 टेंजेंट, यहाँ तक क्लियर है बेटा, टेंजेंट x ओवर 2 प्लस π/4, ये लिख दिया बेटा, कोई मसला तो नहीं। और टेंजेंट का, अब देखो ये टेंजेंट को पहले डेरिवेट करेगा, तो ये रहा डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, टेंजेंट को डेरिवेट करेगा। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ लिखा था डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ क्या था साइन का क्या होता है cos x, इसी तरीके से डेरिवेटिव मैं लिखवा चुका हूँ ये फार्मूला। टेंजेंट क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा सेक, इसको क्या कर देगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह ये एंगल में ये है तो ये पूरा लिख दोगे x ओवर 2 प्लस π/4। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर। जैसे हमने यहाँ किया था साइन का डेरिवेटिव क्या ले लिया cos ln x, फिर इसने साइन का एंगल पकड़ लिया जो ln x था, तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर टेंजेंट को सेक स्क्वायर कर दिया और एंगल लिख दिया। अब डेरिवेटिव ये किसका लेगा, डेरिवेटिव इसका एंगल का लेगा, ये एंगल क्या है x, टेंजेंट का एंगल क्या है x/2 और ये π/4 है, ये x है याद रखना, ठीक है। अब बेटा ये टेंजेंट को क्या किया बेटा, मैंने टेंजेंट को कैसे लिखा जाता है आप मुझे बताइए बेटा। टेंजेंट को लिखा जाता है साइन थीटा, अभी बताया टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस, अभी लिखवाया मैंने। तो साइन ओवर कॉस, तो साइन के साथ एंगल कौन सा आएगा, यही एंगल है तो यही आएंगे दोनों, तो टेंजेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया साइन ओवर कॉस, ये रहा साइन ओवर कॉस। तो कॉस क्या है बेटा, ये भी एंगल यही होगा x/2
प्लस पाई बाय 4। अब ये आप ये नहीं कर सकते कि इससे ये कैंसिल कर दो, बेटा ये एंगल है, ये कैंसिल नहीं होते एंगल, याद रखना। ये लाइन बड़ी लिख दी मैंने, ठीक है, मैंने इसकी जगह लिख दिया। सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक किसके बराबर होता है, याद देखो बेटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के, सही है। तो मैं इसकी जगह 1/cos लिख देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है बेटा, 1/cos। लेकिन इसके एंगल में कौन है, इसके एंगल में x ओवर सेक के, सेक थीटा है ना, तो यहाँ थीटा है, लेकिन सेक की जगह यहाँ पर एंगल में कौन है, x/2 पाई बाय 4, सही है बेटा। और यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं, सही है। अब देखो बेटा ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद बेटा डेरिवेटिव इधर जाएगा, इसके पास जाएगा डेरिवेटिव, इसके पास जाएगा x के पास, और ये जो नीचे 2 है, ये जो नीचे क्या है, ये 2 है, इसको लिख दिया, और ऊपर 1 को, यहाँ तक क्लियर है। इस 1 को साइड में रख दिया, नीचे वाले 2 को साइड में रख दिया, ऊपर वाले का इसने डेरिवेटिव ले लिया, यानी x/2 का डेरिवेटिव लेना था उसने क्या किया, नीचे कांस्टेंट था, कांस्टेंट को साइड कर दिया, ऊपर 1 लिख दिया, क्योंकि नीचे है ऊपर तो कुछ होना चाहिए ना, इसको पकड़ लिया ये रहा। और फिर ये डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, सही है, ये रहा पाई बाय 4 के पास। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर। ये बेटा यूँ जा रहा है, हमारी लाइन जो है ना, शू, समझ रहे हो ना, बस हो जाता है यार, माफ़ कर दो। अब यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये जगह बना देता हूँ ताकि मसला ना हो जाए। अब ज़रा देखो बेटा, ये कॉस है, ये कॉस है, देखो ये कैंसिलेशन हो रही है, ये कॉस से एक कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 1 1 जा 1, और नीचे क्या है, साइन, सही है बेटा। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, x/2 प्लस पाई बाय 4, ये एंगल है तो ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या बचा, एक कॉस कैंसिल हुआ है, एक कॉस यहाँ से बचा, तो कॉस, और क्या लिख दिया, x/2 प्लस पाई बाय 4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब ज़रा देखो डेरिवेटिव इसका लेगा बेटा, ये रहा डेरिवेटिव इसका लिया, तो क्या हो गया बेटा, यहाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1/2 लिख दिया मैंने, सही है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिख दिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो 0 कर देगा ये, ठीक है। अब देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो ये 1 आ गया ऊपर, और ये 2 इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 साइन, और ये पूरा लिख दिया x/2, सही है, प्लस पाई बाय 4, सही है। ये 2 इधर आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन नीचे वाले से अब आप बोलोगे सर ये आपने ये ऊपर लिखा हुआ, बेटा इसको आप चाहो तो ना जब मल्टीप्लाई से डिवाइड करोगे नीचे ही आएगा ये 2 इधर ही, तो याद रखना आप डिवाइड की फॉर्म में लिखो, वापस करोगे यही आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये कॉस लिख दिया, तो डायरेक्ट यही समझ लो बस, प्लस पाई बाय 4। इतना यार सेकेंड ईयर के बच्चे हो, थोड़ा सा बेटा समझा करो, इक्वल लगा दिया, ठीक है। अब देखो बेटा आपको पता है एक फार्मूला है हमारे पास, साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है, 2 साइन थीटा, अभी पढ़ाया भी है इस चैप्टर के अंदर, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो 1/, अब देखो साइन 2 थीटा बराबर है बेटा, अब साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो 2 ये रहा, साइन ये रहा, थीटा की जगह ये पूरा है, कोई बात नहीं, कॉस की जगह कॉस, और थीटा की जगह ये, किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। इस पूरी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन 2 थीटा, थीटा एंगल क्या है, ये रहा, x/2 प्लस पाई बाय 4। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये 2 कहाँ से है, ये 2 ये रहा, और थीटा आपको पता है एंगल है, ये रहा, और 1 का 1 लिख दिया बेटा। ये 2 अंदर जाएगा बेटा, ये 2 जब अंदर इसके पास जाएगा, 2x जा 2x, और नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा, प्लस जब ये इसके पास जाएगा 2 पाई जा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होता है, नहीं ऊपर वाले से, नीचे वाला डिवाइड में होता है, बस सिर्फ ऊपर से पास ही आता है। अब बेटा एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कैसे बचपन में पढ़ा था, क्या, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर किसके होता है, कॉस थीटा के। जब भी 90 के साथ थीटा को ऐड किया जाता है तो थीटा आता है कॉस में, ये हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो अब देखो बेटा पीछे वाला आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं चाहता तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था, लेकिन पीछे वाला आंसर नहीं आता फिर। अब देखो बेटा 1/sin है, 1/sin है, 1/sin है बेटा, 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसेक के, सॉरी 1 का 1 लिख दिया, ये पूरा देखो, ये नीचे देखो साइन, ये इसको, ये पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है,
पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसकी जगह पाई बाई 2 का मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको पहले लिख दूँ, 90 डिग्री पहले आ जाएगा, और ये टीटा है, ये एक्स क्या है, टीटा। कंपेयर करो इससे, ये पाई बाई 2 है और ये टीटा है, तो क्या होता है, टीटा लिया जाता है, यानी एक्स लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉस, और ये एक्स लिया जाएगा। 90 को इग्नोर किया जाता है, ये पाई बाई 2 का मतलब 90 है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर। तो एक्स लिख दिया। 1/cos किसके बराबर है, सेक एक्स के बराबर है। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है, बहुत ईजी था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।